नमस्ते मित्रों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समुद्र मंथन की बात से आरंभ करते हैं हम। जब देव और दानव सभी लक्ष्मी से रहित हो जाते हैं, तब जाकर समुद्र मंथन का जो विचार है वो ब्रह्मा जी देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसमें सहायक श्री हरि ही हो सकते हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि श्री हरि को अगर आप भाव से पुकारें तो वो हर जगह विद्यमान है, वो अवश्य प्रकट हो जाएंगे। तब देवता स्तुति करते हैं और शिव ब्रह्मा सभी स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो प्रकट होते हैं। और फिर उनसे जो विचार विमर्श किया जाता है तो वह सलाह देते हैं देवताओं को कि हे देवताओं, समुद्र मंथन दोनों पक्षों की सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता। अर्थात देव और दानव दोनों मिलकर ही इस मंथन को कर सकते हैं, तभी यह संभव है। तब देवताओं को यह आश्चर्य होता है कि दैत्यों से सहायता कैसे मांगी जाए। तब उन्होंने कहा कि आप जाइए और गुरु शुक्राचार्य जी से बात कीजिए, तब निश्चित ही आपको समुद्र मंथन के लिए दैत्यों का सहयोग मिलेगा। जाते हैं देवता, श्री हरि ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होता है। इस प्रकार अगर हम आध्यात्मिक जगत में इस चर्चा पर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि पहले जो देव और दानव है, अर्थात गुण और अवगुण, प्रकृति में लक्ष्मी से रहित हो जाते हैं। तब किनकी सहायता मिलती है? विष्णु जी की। भगवान विष्णु ही उन्हें यह सुझाव देते हैं। अर्थात मन में श्री हरि को विराजमान करके आप मन का मंथन करके अमूल्य निधि को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब मंथन प्रारंभ होता है दैत्यों के स्वीकारने के बाद, तब आप देखते हैं कि विभिन्न रत्नों से पहले, अमूल्य रत्नों से पहले कालकूट विष निकलता है। उस कालकूट विष को कौन ग्रहण कर सकता है? आत्मा, जो अजर अमर है, जिस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर देखा जाए तो तमस निकलता है। अब उस तमस के लिए शिव की आवश्यकता है। तो अगर आप पुराणों को जानते हैं या थोड़ा भी ज्ञान आपने प्रत्यक्ष रूप में लिया होगा, तो आप जानते हैं कि शिव ने ही उस कालकूट विष को ग्रहण किया। कालकूट विष ग्रहण करने के बाद ही रत्नों की प्राप्ति आरंभ हुई मंथन के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के लिए शिव की आवश्यकता है और मंथन के लिए श्री हरि विष्णु की आवश्यकता है। तो आपको पहले सद्गुण और फिर शिव तक पहुंचना होगा।